गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके ट्यूटोरियल्स। तो आज हम पढ़ेंगे वॉइस के बारे में। तो वॉइस हमारा टू टाइप्स का होता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। आइए तो आज हम समझेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। व्हाट इज एक्टिव वॉइस? द वर्ब दैट एक्सप्रेसेस दैट सब्जेक्ट इज डूअर विद द ऑब्जेक्ट और थिंग इज सेड टू बी एक्टिव वॉइस। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट के साथ, इसे ही हम क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। अब जानेंगे हम पैसिव वॉइस क्या होता है। व्हाट इज पैसिव वॉइस? द वर्ब दैट एक्सप्रेसेस व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब जो हमें बताए कि क्या किया जा रहा है सब्जेक्ट के माध्यम से, उसे ही हम क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस। तो आइए हम जानेंगे इसे और भी क्लियरली एक एग्जाम्पल से, जैसे कि रवि बॉट अ स्मार्टफोन। तो आइए तो हम समझेंगे एक्टिव वॉइस के बारे में एक एग्जाम्पल के थ्रू। रवि बॉट अ स्मार्टफोन। तो यहाँ पर हमारा रवि हो जा रहा है सब्जेक्ट, वर्ब हमारा हो जा रहा है बॉट, और स्मार्टफोन हो जा रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, और इसे आप कह सकते हो थिंग। वर्ब में आप देख सकते हो कि वर्ब हमारा V3 है। अब V3 का मतलब यह होता है कि पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। जब भी हम एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा सब्जेक्ट हमेशा एक्टिव रहता है, इसीलिए वो हमेशा आगे रहता है और ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा लास्ट में रहता है। तो हमारा स्ट्रक्चर इस तरह का बनता है एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द ऑब्जेक्ट। तो आइए अब हम देखेंगे पैसिव वॉइस। जो हमारा सेम सेंटेंस था उसको अब हम कन्वर्ट करके पैसिव वॉइस में लिखेंगे। अ स्मार्टफोन वॉज बॉट बाय रवि। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ गया है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो पीछे आ गया है। तो हम पैसिव वॉइस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अब किसे दे रहे हैं? हम आपका ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं जो इस सेंटेंस में एक्टिव बन गया है, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या बन गया है? पैसिव। और एक चीज़ ध्यान देने की बात है, पैसिव वॉइस में हमेशा हम बाय का यूज़ करते हैं जब भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि जो सेंटेंस है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। तो आइए अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हमारा पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है, पैसिव वॉइस इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट प्लस द वर्ब प्लस द बाय प्लस द सब्जेक्ट। तो आप देख सकते हो ये हमारा क्या बन गया? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। आइए अब हम चेंजेस देखते हैं प्रोनाउन में कि किस तरह एक्टिव और पैसिव में चेंजेस होंगे। एक्टिव टू पैसिव, आई कन्वर्ट हो जाता है मी में, वी कन्वर्ट हो जाता है अस में, यू में कोई कन्वर्ट नहीं होता है, ही बन जाता है हिम, शी बन जाता है हर, इट में भी कोई चेंजेस नहीं रहते हैं, और दे बन जाता है देम। नोट करने की यह बात है कि यू एंड इट में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। आगे देखिएगा कि किस तरह हम टेंस में चेंजेस करते हैं एक्टिव टू पैसिव। तो सबसे पहले हम आते हैं सिंपल टेंस। ही कुक्स लंच। तो पैसिव में वो कन्वर्ट हो जाता है लंच इज कुक्ड बाय हिम। तो इसमें आपका क्या हो जा रहा है? जो भी आपका सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला गया है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा पहले आ गया है। अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ही इज कुकिंग लंच। अब वो कन्वर्ट हो जा रहा है आपका पैसिव में बाय हिम। उसी सेम मैनर से आपका प्रेजेंट परफेक्ट में भी उसी तरह से जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी उसी प्रकार से जाएगा, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप देख सकते हो स्क्रीन में कि जो भी ग्रीन कलर से आपको दिखाया गया है वो किस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जा रहा है।
तो अब हम टेंसेस का कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के वीडियो में। और जो भी लास्ट तक इस वीडियो के बने रहे उन सबों को थैंक यू।